मित्र संप्राप्ति का आगे का भाग सुनते हैं। हिरण्यक ने सोचा कि अब क्या हो गया है? कोई कबूतर फिर जाल में फंस गया है क्या, जिसका बंधन काटने के लिए चित्रग्रीव मुझे बुला रहा है? उसने पूछा। महाशय, आप कौन हैं? मैं लघुपत्नक नाम का कौवा हूं। बिल के अंदर से ही हिरण्यक बोला। आप यहाँ से जाएं। मैं जरूरी काम से आपके पास आया हूं, कृपया आप मुझे दर्शन दें। लघुपत्नक ने फिर कहा। मैं आपसे मिलने की जरूरत नहीं समझता। हिरण्यक ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने आपको चित्रग्रीव और उसके साथियों को जाल से मुक्त करते देखा है। मुझे आपसे अनुराग हो गया है। जरूरत पड़ने पर कभी मैं भी आपकी कृपा से मुक्त हो सकूंगा। कृपया आप मेरी मित्रता स्वीकार कर लें। लघुपत्नक कहने लगा। महाशय, आप भक्षक हैं और मैं आपका भक्ष्य हूँ, अतः आपसे मित्रता संभव नहीं। आप यहाँ से चले जाएं। यह सत्य है कि जिनका कुल और वित्त समान न हो, उनकी मित्रता और शत्रुता अच्छी नहीं होती। सबल और निर्बल की मित्रता या शत्रुता व्यर्थ होती है। हिरण्यक ने कहा। मित्र हिरण्यक, मैं तुम्हारे द्वार के आगे बैठ गया हूं। यदि तुम मुझसे मित्रता नहीं करोगे तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। लघुपत्नक बोला। आप मेरे शत्रु हैं, मैं आपसे मित्रता कैसे कर सकता हूँ भला? अत्यंत घनिष्ठ हो जाने के बाद भी शत्रु के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। जल चाहे जितना भी गर्म हो, अग्नि को बुझा ही देता है। हिरण्यक कहने लगा। भाई, अभी तो दर्शन भी नहीं हुए हैं, तो फिर हम शत्रु कैसे हो गए? ऐसी अनर्गल बातें ना करो। लघुपत्नक बोला। शत्रुता दो प्रकार की होती है, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। मेरी आपकी स्वाभाविक शत्रुता है। अस्वाभाविक शत्रुता तो कभी कभी गुणों से मिट भी जाती है, पर स्वाभाविक शत्रुता कभी नष्ट नहीं होती। मनुष्य कारण से ही किसी का मित्र या शत्रु बनता है। मनुष्य को अकारण शत्रुता नहीं करनी चाहिए। सभी से मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। एक बार मित्रता करने के लिए बाहर निकलकर भेंट तो करिए। लघुपत्नक कहने लगा। अज्ञानी, अविवेकी, क्रोधी लोगों को किसी के गुणों से कोई प्रयोजन नहीं होता। आपसे मित्रता करने का प्रयोजन तो कुछ है ही नहीं। हिरण्यक कहने लगा। आप ठीक कहते हैं, लेकिन परस्पर व्यवहार और उपकार द्वारा ही मनुष्यों में संधि होती है। मूर्खों की मित्रता भय व लोभ के कारण होती है, पर सज्जनों की मित्रता केवल दर्शन के लिए होती है। विश्वास करें, मैं सज्जन हूं। मैं शपथ से आपको विश्वास दिला दूंगा। लघुपत्नक ने कहा। मुझे आपकी शपथ पर विश्वास नहीं। किसी ने ठीक कहा है, शपथ पूर्वक मित्रता करने वाले शत्रु का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हिरण्यक ने कहा। हिरण्यक की बात सुनकर लघुपत्नक निरुत्तर हो गया। वह मन में सोचने लगा कि हिरण्यक नीति शास्त्र में प्रवीण है, इसीलिए मैं उससे मित्रता करने के लिए तत्पर हुआ हूं। वह बोला। मित्र हिरण्यक, विद्वानों के कहे अनुसार तो परस्पर 7 बातें करने मात्र से ही मित्रता हो जाती है। अतः मित्र तो तुम मेरे बन चुके हो। मेरी बात सुनो। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो मत करो, पर बिल के अंदर से ही मित्रता के नाते बातचीत तो कर सकते हो। लघुपत्नक की बात सुनकर हिरण्यक ने मन में सोचा कि यह लघुपत्नक चतुर, वाक्पटु, सत्यवक्ता जान पड़ता है। इससे मित्रता कर लेना उचित है। यह सोचकर वह बोला। मित्र लघुपत्नक, ठीक है, तुम मेरे मित्र हुए। भाई, मैं भी आपके कहे अनुसार ही करूंगा। लघुपत्नक कहने लगा। हिरण्यक और लघुपत्नक में गाढ़ी मित्रता हो गई। हिरण्यक भी उतना ही अधिक उस पर विश्वास करने लगा कि कौवे के पंखों के नीचे निर्भय होकर बैठ जाता और घंटों वार्ता करता। वे दोनों प्रतिदिन गोष्ठी करते थे। एक दिन कौवे ने हिरण्यक से कहा। मित्र, मैं इस देश से विरक्त हो चुका हूं। अब अन्यत्र चले जाना चाहता हूं। बंधुवर, आपकी इस विरक्ति का कारण क्या है? हिरण्यक ने पूछा। इस देश में अत्यधिक अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया है। अकाल के कारण लोग भूख से पीड़ित रहते हैं। इसीलिए लोग कौवे के खाने के लिए कुछ भी नहीं डालते। घर घर पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल पड़ गए हैं। कहाँ जाओगे? हिरण्यक ने पूछा। दक्षिण दिशा में एक तालाब है, वहां मंत्रक नाम का एक कछुआ रहता है। तुम्हारी तरह वह भी मेरा घनिष्ठ मित्र है। उसकी सहायता से मुझे पेट भरने योग्य अन्न व मांस आदि अवश्य मिल जाएगा।
लघुपतनक कहने लगा। यही बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। मुझे भी यहाँ बहुत दुख है। हिरण्यक बोला, तुम्हें किस बात का दुख है लघुपतनक? उसने सहानुभूति भरे शब्दों में पूछा। यह मैं वहीं चलकर बताऊंगा। हिरण्यक बोला, मैं आकाश में उड़ने वाला हूं, तुम मेरे साथ कैसे जाओगे? लघुपतनक बोला। मुझे अपने पंखों पर बैठाल कर ले चलो हिरण्यक। लघुपतनक यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। हिरण्यक चूहा लघुपतनक कौवे की पीठ पर बैठ गया तो दोनों आकाश में उड़ते हुए तालाब के किनारे पहुंच गए। मंथरक ने देखा कि कोई कौवा चूहे को पीठ पर बिठाकर आ रहा है। वह डरकर पानी में घुस गया। लघुपतनक को उसने नहीं पहचान पाया। लघुपतनक ने हिरण्यक को थोड़ी दूर बैठ जाने के लिए कहा और पानी में लटकती हुई एक शाखा पर जाकर बैठ गया और जोर जोर से पुकारने लगा, मंत्रक मंत्रक, मैं तुम्हारा मित्र लघुपतनक हूं, जल्दी बाहर आओ। लघुपतनक की बात सुनकर मंत्रक खुशी खुशी बाहर आ गया। अब दोनों मित्रों ने एक दूसरे का आलिंगन किया। तभी हिरण्यक भी वहां आ गया और मंत्रक को प्रणाम करके वहीं बैठ गया। मंत्रक ने लघुपतनक से पूछा, यह चूहा कौन है? पक्षी होते हुए भी तुम इसे पीठ पर कैसे लाए? यह हिरण्यक नाम का चूहा है और मेरा मित्र है। बहुत गुणी है, किसी दुख से दुखी होकर मेरे साथ यहाँ आया है। इसे अपने देश से वैराग्य हो गया है। लघुपतनक ने मंत्रक से कहा। तब मंत्रक बोला, वैराग्य का कारण क्या है? यह बात मैंने भी इससे पूछी थी, तो बोला वहीं चलकर बताऊंगा। मित्र हिरण्यक, तुम अपने वैराग्य का कारण तो बताओ, लघुपतनक ने कहा। लघुपतनक की बात सुनकर हिरण्यक बोला, तुम मेरे वैराग्य का कारण जानना चाहते हो और जहां तक मैं समझता हूँ मंत्रक भी यही चाहता है। तो पहले यह कथा सुनो, फिर तुम अपने आप जान जाओगे। यह कहकर हिरण्यक ने आगे की कथा कही।